जवानी अंधी, इश्क नाबीना और ताकत बेलगाम होती है। एक ऐसा ही वाकया एक गांव में पेश आया। दो नौजवानों की आपस में मोहब्बत हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि वो आपस में शादी का इरादा करते हैं। एक दिन लड़का लड़की से कहता है, हमें अपने घर वालों से शादी के मुतालिक बात करनी चाहिए। तो उस बात पे लड़की जवाब देती है कि अगर घर वालों ने हमारी बात ना मानी तो फिर क्या होगा। ये बात सोचकर दोनों परेशान से हो जाते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि हम भाग के शादी कर लेंगे। एक दिन मौका पाकर वो अपने घरों से निकल जाते हैं और सफर का आगाज करते हैं। उनको सफर के लिए एक सवारी की जरूरत थी। वो एक चौधरी के पास जाते हैं जिसके पास एक घोड़ी थी। चौधरी से सारा किस्सा बयान करते हैं। किस्सा सुन के चौधरी उनको घोड़ी दे देता है और उस घोड़ी पर सवार होके सफर को निकल जाते हैं। कुछ देर चलते चलते वो एक जंगल में दाखिल हो जाते हैं। जंगल क्रॉस करके थोड़ा आगे चलते ही हैं कि आगे एक नदी आ जाती है। नदी को पार करने के लिए जैसे ही दाखिल होते हैं तो घोड़ी पानी में बैठ जाती है। पानी के दरमियान घोड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की पर वो नाकाम होते हैं। तो फौरन उस नौजवान ने कहा, हमारे यहाँ भी ऐसी ही घोड़ी थी और वो भी जहाँ पानी होता वहीं बैठ जाती। पता चला कि उसकी माँ भी ऐसी ही थी, जहाँ पानी देखती वहीं बैठ जाती थी। ये माजरा देखकर दोनों परेशान हुए और आपस में कहा, हम जो कर रहे हैं हमारी नस्लें इसका क्या भुगतेंगी और हमारी नस्लों को इसका नतीजा और कुदरत का फैसला क्या मिलेगा। ये ख्याल आते ही उनका जहन बदला और अपने घरों को जाने का फैसला कर दिया। घोड़ी पानी में बैठी हुई थी। बड़ी मुश्किलों से घोड़ी को उठाया और घर की तरफ रवाना हो गए। सफर के दौरान वो आपस में बातें करने लगे। हमारा इश्क अंधा था। हमने माँ बाप, बहन भाइयों और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। उनसे न हाल लिया, न अहवाल और न मशवरा। आज आलम यह है कि हम दोनों बेआसरा हैं और हमें कोई पूछने वाला नहीं। अब हम जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। वो दोनों अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदा थे। एक जानवर की आदत ने उनकी आंखें खोल दी और ये आंखें ऐसी खुली कि वो दोनों घोड़ी समेत चौधरी के घर चले गए और चौधरी को जाकर ये सारा वाकया सुनाया। उनका वाकया सुनते ही चौधरी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें घोड़ी दूं, लेकिन बच्ची भी मेरे एक दोस्त की और बेटा भी मेरे एक दोस्त का। मैंने न जाने क्यों इतनी बड़ी गलती की, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत परेशान था कि होगा क्या। ये कहकर चौधरी ने कहा, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घरों में छोड़कर आता हूँ और वालिदैन से दरगुजर की दरख्वास्त करता हूँ। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, माँ बाप के अमाल, अखलाक और किरदार का असर नस्लों पर होता है। याद रखना, जो शादियाँ वालिदैन की दुआएं, तवज्जो और मोहब्बतों के बगैर होती हैं वो कभी कामयाब नहीं होती। वो हमेशा नाकाम होती हैं और हमेशा इतनी नाकाम कि जिल्लत और रुसवाई का जरिया बन जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेवान।